जत का लोभ तेला जिंदगी भर कमाई डरे, जत का लोभ तेला जिंदगी भर कमाई डरे। करू मीठे अम्मठ लाची खींच के खाई डरे। बेटा नाती तेरिया के मोह मन भुलाई डरे। मिले रे इस मौका तेरा हाथ माँ गवाई डरे। फिर का कर बरते जोर था वसेगा ये मोरे भैया। दूनी के दूध लाते राख माँ गवाई डरे। दूनी के दूध लाते राख माँ गवाई डरे। नहीं तो जा पछतावे पाछूते हाँ संगे तेरे औका कर मेरे जावे, तेरे औका लागो मेरा वे। तेरे औका कर मेरे जावे, तेरे औका लागो मेरा वे। कोई करे नी हाथों रे आगू माया हीगा जब आई ले गैया रे। कोई करे नी हाथों रे आगू माया हीगा जब आई ले गैया रे। जब आई ले गैया रे। हाय हाय जब आई ले गैया रे। काला लोहरा बे मोरे भाई। जब राजा में जावे, मुझ घर के मार खावे।
आई ले गैया रे है बिदरा कस मदारी तोला न चाहिएगा जब आई ले गैया रे हाय हाय जब आई ले गैया रे हाय हाय जब आई ले गैया रे तोरी जिंदगी माया माही रे तोरी जिंदगी माया माही रे जैसे घुर जाही संगे ये पानी के गिरेगा ढीला जैसे घुर जाही संगे आखिर को न काम नहीं आवे ना संग मकनो नहीं जावे आखिर को न काम नहीं आवे ना संग मकनो नहीं जावे तोर मोसे परवे ना घलोड़ जाएगा जब आई ले गैया रे है तोर मोसे परवे ना घलोड़ जाएगा जब आई ले गैया रे हाय हाय 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 जब आई ले गैया रे प्रेम से बोलो श्यावरी रामचंद्र चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज के मुख्य उद्देश्य बंद रहे थे कि रावण के आगम कृष्ण करके मोल पहुंचना है। अब ओकरे बर अतका कन उपाय करे नहीं चाहत रही मेघनाथ लखलो चपेट सकत रही। हनुमान जी के आगम बंदी बने फांस में बंधाए रावण के आगम हनुमान जी महाराज। रावण बने ढंग से देखत रहा है काबर कतका कन क्षति पहुंचे रहा है वही जानत रहा है ना। जेकर साक्षात बेटल मार डरी पूरा सर्वत्र सुंदर वन ला उजाड़ डरी कई जन ओकर निशिचर मतलब मार डरी उतना कन क्षति के जो आघात हृदय में लगे है रावण के ना तो रावणे समझी अब कौन पहुंचाए छतिल का कि कहूं जान ही ना तब तो ढंग से देखबे करी कृष्ण है रहा तो देखना के रावण तरसत घलो रहा है देखे बर वाला। हाँ कृष्ण भी अंदर है भैया के और रावण के ये स्वयं के मांगे वरदान हो काबर रावण तेना अमर हो जो कोई वरदान मांगना चाहत रहा है लेकिन अमरत्व के वरदान जब नहीं मिला ना तो का वरदान मांगे रहा है कि दुनिया भर में कोनो जीव जंतु जतका है पशु पक्षी चिड़ै चिरगुन जो भी केवल बानर और मनखे बेंद्रा और मनखे दोनों झंडा छोड़ के मैं ककरो हाथ में मत मारा। तो स्पष्ट हो गई ना वो मरी बेंद्रा के हाथ में मरी नहीं फिर आदमी के हाथ में मरी की हो गई नहीं स्पष्ट बाकी ककरो हाथ में नहीं मरे। अब जे नहीं जानत रहती ना कैसे मरी हमार मन की मृत्यु कैसे हुई कोनो नहीं जानता ना। अब कहूं पहले जान डरेंगे मृत्यु कैसे हुई की के जिसे राजा परीक्षित जान डर रही से कि तक्षक नाग के काटे से मृत्यु हुई तो मृत्यु के डर रही सोला ओकर डर ला सुखदेव जी महाराज तेना 7 दिन तक भगवत कथा सुना के भगा थे ओकर डर ला मृत्यु तेना अकाट्य है सबके जीवन में आने वाला चीज है इला कोनो नहीं टाल सके लेकिन हाँ हमला मरना कैसना है तेन हम तय कर सकथन हमला कैसना मरना है तेन हम तय कर सकथन काबर मरे के घलो अलग अलग तरीका होते। राजा परीक्षित ला
6 दिन तक के भगवत कथा सुखदेव जी महाराज सुनी। 7 दिन के बाद में तो मृत्यु हुई कि श्राप रहा है, जानकारी सब जन हो गया है। 6वां दिन सांझ के भगवत कथा सुनत भगवत कथा सुनत राजा परीक्षित के आंखी ले आंसू तर बहायल धली, तर आंखी बहायल धली। सुखदेव जी महाराज जब देखीस ना कि राजा के आंखी ले आंसू बहावा थे, ये तो शोक के लहर उमड़ गए हैं राजा ने। कथा रोक के महाराज पूछी सुखदेव जी महाराज कि हे महाराज परीक्षित, 5 दिन तक भगवत कथा मस्त आनंद पूर्वक सुनत रहे। आज 6वां दिन भर घरों सुने, सांझ के समय में आखिरी समय में सुनत ये तो आंखी ले आंसू बहावा थे। एकर मतलब का है? मोर 5 दिन कथा कहे के कोई असर नहीं तो। राजा परीक्षित कही कि का करबे महाराज, आजे भरताए जतका दिनों काली मोर मरना है, अब काली मृत्यु की गोद में मैं जाऊं महाराज, यही सोच के मोर आत्मा तेन हरुआ थे महाराज। सुखदेव जी महाराज तेना राजा परीक्षित ले कथा सुनी, कही कि हे राजा मैं एक कथा कहा सुन, कही बने ध्यान देख सुनबे आंसू पहुंच बने कही कि एक जन बहुत बड़े महाराज रही से, जेकर सूर्यास्त से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जेकर राज रही से। वो महाराज एक दिन भादो के महीना अंधियारी पाक शिकार करे जंगल चल दी, और जंगल चल दी ना तो भादो के महीना कड़कत बिजली चमकत बिजली कड़कत बादर और बरसत पानी, ऐसा स्थिति हो गई, घोर अंधियार घनघोर, सेना मन सब बिछड़ गए थी। राजा पड़ गए अकेला पड़ गए, हुर्रा बिघवा के आवाज घरो आयल धली, डर के मारे कति जाओ कति नहीं जाओ, पंथ नहीं सूचित राजा ला। अड़बड़ दुनिया देखे कोई आसपास कोई जीव जंतु घलो नहीं दिखत रहा है। बहुत दूर चले के बाद में ना दत्की जान एक अंजोर दिखत रहा है, अतियत की जलत रहा है, कंडील बरत रहा है ना कंडील के अंजोर एक झोपड़ी ऐसा रहा है, तेने मरीज ना तो झोपड़ी ऐसा में गीच दुरियाल देखी तक वहां एक जन अधेड़ उम्र का है, ज्यादा उम्र के 60-65 साल के एक जन आदमी रहा है, और आदमी रहा है एकदम कल किथवा चिथरा पहने रहा है, कई दिन तक नहाए नहीं रहा है, बस सवात रहा, बदबू मारत रहा। और ऊपर से वही झोपड़ी में जानवर मन के मांस ला के टांगे रहा है, ऐसे वही आधा आधा खा ले रहा है, थोड़ा बाकी मन और में रहा है, वही चिक के रोज खात रहा है। राजा देखीस ना यही किया कैसन जगह मांगे, लेकिन जान तो बचाना है बोला, और जान बचाना है ना तो साधु महात्मा लोग पूछिस राजा कि महाराज मैं रास्ता भटक गया हूं महाराज, बोला आज रात भर की गुजारा करना है महाराज, रात भर मोल समय बिताए भर ना जगह दे देते महाराज। तो संत व्यक्ति रहे तो वो संत भले ऊपर से नहीं दिखत रहे तो संत, लेकिन वो संत व्यक्ति कहते कि नहीं महाराज मैं अपन घर जगह नहीं दूं तोला। राजा कहते एक तो ऐसा बस सावत परे है कर घर है, खुदे नहाए नहीं है कई दिन तक के, जगह में कोई रहे घलो पसंद नहीं करे, साधारण आदमी है, अरे मैं मुसीबत में पड़ गया हूं तेकर से तिया तेन मैं यहाँ आवत ही नहीं दूं जगह के, हाथ जोड़ी कि नहीं महाराज मैं आज भर दे दे भाई मोल जगह दे दे। तो महात्मा तेनोल कही देख भाई होत बिहने तक चल देबे ना, कही कि मैं चल दूं महाराज, कौन रुकी ऐसा जगह, मैं होत बिहने चल दूं, कही कि तोर असन कतको जनाए हैं ऐसने कहते तो हम जायल नहीं धरे, तय प्रण कर मोर सो जाऊं के प्रण करीस राजा, प्रण करी तो वो रात भर रुकी। अब वो देखी जीती अंगाए है के दिन तक के बदबू मारत सब मांस मन जिन जगह पाए तीन जगह बदबू आवत रहा है, तो हम कोनो जगह में कहूँ जाएंगे ना बदबूदार जगह में घलो तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो सुगंध दुर्गंध आवत रहती है हम लोग, लेकिन हम लोग वही में कहूँ काटना है ना तो धीरे धीरे वो वातावरण से हम ढल पल जथन है ना, ढल पल जथन तो वैसे नहीं रही जथन। राजा घलो रही चुहा और हो तो मुंह धरा कर देखीस ना तो संत तेना उठी देखीस कपाट नहीं खुले नहीं निकले अभी ले चिल्लाई कही कि राजा तब यहाँ जाऊं कि प्रण कर ना चल जा भैया यहाँ ले। राजा की थी नहीं मैं जाऊं नहीं अब यहाँ ले, मैं यहीं नहीं यहाँ की थी। वो संत की देख मैं यही बात तो पहले कहे हो ना और तय प्रण करे मोर से जाऊं कही कि मैं जाबे नहीं करूं, तय जैन प्रकार से भी कहीं मैं जाबे नहीं करूं यहाँ ले, और ज्यादा इतना मैं तू ही मार डर हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊं यहाँ ले, ऐसा हट करे नल्ली। सुखदेव जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित ला सुनावत रहा है। राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज पूछते कि हे राजा बता अभी एमा गलती का करे, वो संत की गलती है कि वो राजा की गलती है।
राजा परीक्षित कहते कि हे महाराज कौन वो राजा है ऐसा मूर्ख राजा जन अपन पूरा राजधानी छोड़ के प्रजा मन ला छोड़ के घर संपत्ति परिवार सब ला छोड़ के वो दुर्गंध जगम जाके रह गए वो तेना वहां आओ नहीं कहा थे ऐसा कौन मूर्ख राजा हुई वो कही। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा परीक्षित वो राजा कोनो दूसर नहीं है वो तही हरच कही कि महाराज कैसे मैं रहा कही कि जैन जगह ले आए है ना वो स्वच्छ जगह रही और तुला वही जगह जाना है ना। आदमी जब यहाँ जन्म लेते ना तो जन्म लेते तो जन्म होते 60 रोथे यहाँ जन्म होते 60 बहुत रोथे काकसेती रोथे जब वो जन्म होके आते ना तो ये संसार के जतका सब दुर्गंध है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा ये सब के दुर्गंध वो लेकम जाते एक से दी जाते को लिखा अभी शुद्ध रूप में आए हैं होते 60 के लिखा शुद्ध रूप में कहां ले आए हैं तो ऊपर परमात्मा करा लाए मातारी के पेट ले आए है ना शुद्ध जगह ले आए हैं वहां और ये दुर्गंध जगह में आके वहां रोथे रोथे कलपथे माथा पीटते कहां कहां मैं आ गया की लेकिन धीरे धीरे पलट बढ़त वातावरण में ढलत पलट ऐसे रही जाते कि यहाँ ले जाए के फिर नाम नहीं लाए ना अब ऐसे तो करत राजा यहाँ गया अब जाए पारिये सत्य माथा धरे रोवत ओतके बेरा राजा परीक्षित के मोह माया तन भंग हो गए कही कि वास्तविक मूल जैन जगह आए हो तेने जगह स्वच्छ जगह मूल जाना है। एक प्रकार से राजा के आंसू खत्म हुई भगवत कथा पूरा हुई। ये रामचरितमानस भगवत कथा के परिणाम है जहाँ आदमी के जीवन में सुधार ला तो मरे मरे अलग अलग तरीका होते एक मृत्यु मरीज जटायु जी है जन भगवान के गोद में ही हंसते हंसते मरीज और एक मृत्यु मरीज कौन भीष्म पितामह जन बाने बान के संयम 58 दिन तक के छेदाए पड़े कैसा नर से मृत्यु प्राप्त करी एक बार पुनः पावन प्रसंग से जोड़ेंगे आप सब प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।